बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरे चरण की जो मतदान है वो शुरू हो चुके हैं। आपको बताएं तो किस प्रकार से अभी 5 बजे तक पूरी तरीके से वोटिंग हुई है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, आज तीसरे चरणों के मतदान है। बात करेंगे कि किस प्रकार से इन सीटों के ऊपर कौन सी पार्टी कितनी ज़्यादा मजबूत है। आपको बताएं तो आज तीसरे चरण के अंदर 16 जिलों के अंदर मतदान हुए हैं, 59 सीटों के अंदर। आपको बताएं तो जिनमें हाथरस, कन्नौज और जो एटा है, ये तमाम जिले हैं वो आते हैं। आपको बताएं कानपुर देहात, मैनपुरी, समाजवादी पार्टी के गढ़ यहाँ पे तमाम आए हैं। चर्चा करेंगे इनके ऊपर कि कौन सी सीट पे यहाँ पे कितनी ज़्यादा मजबूत है। सबसे पहले बात करेंगे कि आज शाम 5 बजे तक कितनी वोटिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि ये वीडियो करीब 5 बजे के आसपास में शूट किया जा रहा है, तो उसके मुताबिक हम देखें तो चुनाव आयोग की तरफ से हमें मिले आंकड़ों के मुताबिक करीब 58% मतदान उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण को लेकर हो चुका है। 1 घंटे तक और वोटिंग होनी है, मतलब 6 बजे तक वोटिंग होती है। तो कुल मिलाकर वही आंकड़ा जो पिछले 2 चरणों के अंदर देखने को मिला 61-62 के आसपास को हो सकता है। यानी कि इस बार पिछले अगर विधानसभा का मुकाबला देखें 2017 का, तो उसके मुकाबले कम लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। हालांकि हर 1-2% हर जगह से घट रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कि आखिर ये जो 1-2% वोट घट रहा है ये किसका घट रहा है। क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव के अंदर 2017 में जब चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोटिंग मिली थी और कई सीटें ऐसी थी जहां पर सपा बसपा विपक्ष के सारे वोट मिले थे, उतने से डबल वोट आपको बता दें कि बीजेपी का अकेला कैंडिडेट लेकर आया था। तो ऐसे में बीजेपी को भी चिंता है कि आखिर जो वोटिंग ज़्यादा पिछले साल हुई थी वो इस बार कम क्यों हो रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज के जो ज़िले हैं वो लगभग इन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, यादव लैंड इन्हें कहा जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन पिछले चुनाव में क्या हुआ कि 2017 में यादवों का भी बहुत बड़ा तबका बीजेपी की तरफ गया है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में परिस्थितियाँ बदली है और वापस यादव भी वापस आ रहे हैं, तो दलित भी बीएसपी की तरफ जा रहे हैं और ये तमाम लोग अपनी अपनी तरफ से बढ़ रहे हैं। तो इसमें बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान जो है सीधा सीधा होता दिखाई दे रहा है कि पिछले साल से जब 2017 में लोग योगी जी आए थे तब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि वैश्विक तौर पर ही नहीं बल्कि भारत के तौर पर एक बहुत बड़ी छवि उभरी थी। लोगों को ये लगता था कि 2014 के अंदर कि यार नहीं, मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे, लोग कुछ बदलाव चाहते थे और बड़ी पैमाने पर आपको बता दें कि लोगों ने एक तरीके से वोटिंग की थी। लेकिन पिछले कुछ चुनाव जैसे हुए हैं मोदी जी के 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, चाहे बिहार का हो, बंगाल का हो, इनमें काफ़ी फर्क पड़ा है। बीजेपी भी आपको बता दें कि अपने आप को समझ नहीं पा रही है कि कहाँ पे कमी हो रही है। तो ऐसा में उत्तर प्रदेश उनके लिए बहुत बड़ा राज्य है और इन 5 राज्यों के जो हो रहे चुनाव है उनमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो पंजाब में बीजेपी इतनी मजबूत है नहीं, उनको 1-2 सीट मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर उनकी चुनाव हारते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा। इसी को लेकर इस वक्त बीजेपी भी काफ़ी ज़्यादा सोच रही है। तो बात करते हैं, आपको बताएं तो आज इन्होंने बताया कि आज के जो 16 जिले हैं उनके अंदर समाजवादी पार्टी का प्रभाव है या फिर उनको समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। तो इन जिलों के अंदर आज जो वोटिंग हुई है उनके अंदर समाजवादी पार्टी को कितनी ज़्यादा मजबूती देते हैं आप? उत्तर प्रदेश के अंदर इसमें निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में इन क्षेत्रों के अंदर समाजवादी पार्टी ने, हालांकि बीजेपी का जब पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे तब इस सीटों पर बीजेपी बसपा समाजवादी पार्टी और बसपा को कोई ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी। बसपा तो मात्र 1 सीट मिली थी इस पूरे क्षेत्र के अंदर, तीसरे चरण के जितने जिले हैं उनमें। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस चरण के अंदर यादव यानी अखिलेश यादव को इस बार अच्छी सीटें मिलेगी और आंकड़ा एक निश्चित तौर से हैं। और आपको बताया चुनाव आयोग की रोक होने की वजह से हम आंकड़ा निश्चित तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बात है कि पिछले साल का जो चुनाव नतीजा था उससे बेहतर अखिलेश यादव, और चाहे बसपा हो और चाहे आपको बता दें कि विपक्ष की कोई पार्टी हो, वो करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। बीजेपी को इन क्षेत्रों के अंदर नुकसान की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और बीजेपी मेहनत भी जमीनी लेवल पर काफ़ी ज़्यादा कर रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी कितनी कामयाब रहती है, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तो बात करते हैं यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की भी। आपको बताएं तो बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बार काफ़ी ज़्यादा अपनी पार्टी के अंदर बदलाव करते हुए अपने प्रत्याशी मैदान में उतारा है। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी को आपको कितना लगता है कि कितने प्रतिशत है यहाँ पे वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी की? मैं
खाते में अब तक जा चुकी हैं? इस क्षेत्र के अंदर जो 19 जिले हैं इनमें से एक क्षेत्र है जितना यादव लैंड है उतना ही एक क्षेत्र और है, जैसे बुंदेलखंड कहा जाता है, जालौन, उरैया जैसे ये जिले हैं, इनको कभी बीएसपी का गढ़ कहा जाता था। ये जिले ऐसे थे कि जिनमें बीएसपी ने एकतरफा जीत हासिल की थी। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी के कई सारे कद्दावर नेता भी इन क्षेत्रों से निकले, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर बीएसपी लगातार यहाँ पर डाउन होती गई है। इस बार बहन जी ने यहाँ पे खुद रैलियाँ की है, तो प्रभाव निश्चित तौर से पड़ेगा, लेकिन एंड वक्त पर यहाँ पर कुछ टिकट बदली गई, कुछ लोग जो पहले से प्रत्याशी कर रहे थे उनकी भी बदली गई, कईयों की टिकट कटी, उसकी भी बीएसपी को थोड़ी सी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। साथ ही आपको बता दें कि इन क्षेत्रों के अंदर बाकी कोई जैसे भीम आर्मी वगैरह इनका कोई ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला और ना ही उनके पास इतने कैंडिडेट्स मिले, तो बीएसपी को बाकी चीज़ों से डाइवर्ट नहीं होगा, लेकिन उनके नेताओं की वजह से कितनी होती है वो थोड़ी सी बीएसपी के लिए बहुत रहेगी। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव से बहुजन समाज पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसमें कोई दो शंका नहीं है। अच्छा, इस बार यहाँ पे जो 3 चरण हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले चरण में 58 सीटों के ऊपर वोटिंग हुई, उसके बाद दूसरा चरण, अब तीसरा चरण, इन तीनों चरणों के अंदर अगर देखें बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें इसमें निकालने के लिए यहाँ पे मजबूत है? यही बहुजन समाज पार्टी का क्षेत्र माना जाता है। जैसे आगरा वगैरह पहले चरण के अंतर्गत हुए, वो बीएसपी का गढ़ माना जाता रहा है। इन क्षेत्रों के अंदर अभी तीसरे चरण में जालौन वगैरह चल, तो ये बीएसपी का गढ़ है। ये तीनों चरण में अगर बहुजन समाज पार्टी अगर 50 से ज़्यादा सीटें क्रॉस कर रही है तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता के अंदर या किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। लेकिन अगर इन क्षेत्रों के अंदर बीएसपी कहीं ना कहीं पीछे रहती है तो फिर बहुजन समाज पार्टी को बाकी जिलों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इस बार के चुनाव में निश्चित तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बसपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसकी वजह है क्योंकि बीजेपी में गए पिछले दलित चाहे सर्वर्ण समाज के लोग हो, वो सपा की जगह बीजेपी की तरफ जाते हैं। और क्योंकि बीजेपी की बजाय आपको बता दें कि जो बीजेपी छोड़ने वाले सपा की बजाय बसपा की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर कास्ट के लोग हैं वो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज के ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे में आपको बता दें कि उन्हें हो सकता है इस वजह से वो बसपा को ज़्यादा सेफ मानते हैं सपा की बजाय। तो ऐसे में आपको बता दें कि उनका फ़ायदा भी बीएसपी को मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये अभी कहना निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी 3 चरण हो चुके हैं और अभी भी आपको बता दें कि 4 चरणों की वोटिंग होनी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ बदलाव